हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी, जिसमें फीमेल लीड अपने आप को गैंगस्टर से बचाने के लिए रूथलेस सीईओ से मदद लेती है और फिर उसके ट्रैप में ऐसे फंसती है कि उससे निकल नहीं पाती। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के फीमेल लीड मिस लिन को देखते हैं, जो कि अभी जेल से रिलीज होकर अपने अंकल आंटी से मिलने जा रही होती है, जिनकी वजह से वो जेल गई थी और 2 साल पहले उसने अपने फादर को भी खो दिया था और उनकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई थी और लोग इसका जिम्मेदार लिन को मानते हैं। कि तभी ग्रीन ड्रैगन गैंग के गुंडे उसको ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे आंट ने तुम्हारा नाम यूज करके हमसे उधार लिया है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये कहते हुए वो उसके तरफ बढ़ते हैं और ये सब ऊपर से जिंगहान देख रहा होता है, जो कि इस ड्रामे का मेल लीड है, जो कि बहुत ही रूथलेस होता है। आन का असिस्टेंट जॉन उसको कहता है कि सेकेंड यंग मास्टर, क्या आप इस वुमन में इंटरेस्टेड हो? तो वो कहता है नहीं, ये मुझे बहुत बोरिंग लग रही है। फिर उसको उन गुंडों से फाइट करता देखकर कहता है कि मैं तो इसको बेचारी समझ रहा था, पर ये तो जंगली बिल्ली निकली। फिर वो उन गुंडों से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है, पर वो उसे चारों तरफ से घेरकर उसको चुपचाप उनके साथ चलने को कहते हैं। कि तभी वहाँ हान आकर उन गुंडों को मारने लगता है। ये देखकर उस गैंग का लीडर वॉन वहाँ से भाग जाता है। फिर हान लिन के करीब जाने लगता है। ये देखकर वो डरने लगती है। फिर वो उसको घसीटते हुए घर ले जाता है। घर पहुंचकर लिन उसको बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ये सुनकर वो हंसते हुए उसको घसीट के सोफे पे फेंकता है, जिस वजह से वो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो हान उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर ने हमसे 50 मिलियन उधार लिया था और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए तुम्हें अब उनका उधार चुकाना होगा। जिसपे वो कहती है कि ये उधार मेरे डैड ने नहीं बल्कि मेरी आंट ने लिया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं तुम्हें देने के लिए। तो हान उसको कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। वो उसको थोड़ा टाइम देने को कहती है, पर वो टाइम देने से मना करता है, जिसमें वो कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है, पर वो ऐसा करने से मना करती है। तो वो उस पर गन पॉइंट करके धमकाने लगता है। तो मजबूरन वो अपने कपड़े उतारते हुए रोने लगती है। ये देखकर वो उसे उधार चुकाने के लिए 3 दिन देके वहाँ से चला जाता है। लिन के अंकल आंट उसको घर पर देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है क्या तुमने मुझे ग्रीन ड्रैगन गैंग को सेल किया है अपना उधार चुकाने के लिए? जिसपे वो कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम जेल जा चुकी हो, इसीलिए तुमसे कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करेगा, इसीलिए तुम चुपचाप अपने आप को उनके हवाले कर दो, क्योंकि उस गैंग का बॉस मिस्टर बू तुम्हारे साथ सोना चाहता है। अगर तुमने उसे सेटिस्फाई कर दिया तो हमारा उधार माफ हो जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि अब मैं वो लिन नहीं रही जिसे तुम दोनों बुली करते थे, इसीलिए अपना उधार खुद चुकाओ। तो वो कहते हैं कि भूलो मत, तुम्हारी लिटिल सिस्टर हमारे पास है। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हें अपनी बहन की सिर्फ लाश मिलेगी, और अगर तुमने हमारा उधार चुका दिया तो हम तुम्हारी सिस्टर को तुम्हें लौटा देंगे। तो मजबूरन लिन को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर वो वॉन से मिलकर उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉस मिस्टर बाउ से मिलना है। तो वो उसे पहले ड्रेस चेंज करने को कहता है। जब वो बाउ से मिलने जा रही होती है तो वो वहाँ हान को देखकर डरते हुए वहाँ से जल्दी चली जाती है। फिर वॉन अपने बॉस बाउ को कहता है कि बॉस आपकी आइटम आ गई। तो वो लिन को देखकर कहता है कि ये तो बहुत मस्त है, आज तो मजा आ जाएगा। फिर वॉन बाउ को कहता है कि बॉस, लास्ट टाइम इसको हान ने हमसे बचाया था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये उसके साथ सो चुकी होगी। तो बाउ वॉन को कहता है कि फिर तो तुम्हें इसे पहले मेरे लिए चेक कर लो। ये सुनकर वो बाउ को थैंक्स कहकर लिन को वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर वो उसको मारकर वहाँ से भागने लगती है। तो उस गैंग के गुंडे लिन का पीछा करने लगते हैं कि तभी वहाँ हान आकर उसको फिर से उन गुंडों से बचा लेता है। ये देखकर लिन उसको कहती है कि तुम हर बार मुझे क्यों बचाते हो? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? ये कहकर वो उसके ऊपर बैठकर उसके पैंट के बेल्ट निकालने लगती है। हान उसको रोकते हुए कहता है कि अभी तो तुम ग्रीन ड्रैगन गैंग के लीडर के साथ सोने से मना कर रही थी और अब मेरे साथ ये कर रही हो। जिसपे वो कहती है कि क्योंकि तुम जवान हो और हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, इसीलिए। ये सुनकर वो उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तो वो कहती है क्या काम?
तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर को सेड्यूस करो। तो वो कहती है कैसे, जिसमें वो कहता है कि जैसे अभी तुम मेरी बेल्ट निकाल रही थी, इससे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सेड्यूस करना आता है। ये सुनकर वो हान को किस करते हुए कहती है कि क्यों ना तुम मुझे सिखा दो कि सेड्यूस कैसे करते हैं। तो वो लिन को उठा के सोफे पे ले जाता है और उसको पैशनेटली किस करते हुए कहता है कि ऐसे सेड्यूस करते हैं, और इसी तरह दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद वो लिन को कहता है कि अगर तुमने मेरे स्टेप ब्रदर को सेड्यूस कर लिया तो मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा और तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर वो इस काम के लिए मान जाती है। फिर हान का असिस्टेंट उसको कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि अगर ये आपके स्टेप ब्रदर को सेड्यूस करने में सक्सेसफुल रही तो कंप्लीट वुशिंग एम्पायर आपका हो जाएगा। फिर हान लिन को अपने डैड के बर्थडे पार्टी में ले जाता है, जहाँ पे वो लिन को अपने स्टेप ब्रदर से मिलवाएगा। जिसके बाद वो अपने डैड को टॉन्ट मारते हुए बर्थडे विश करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका और उसके डैड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। फिर हान लिन को चीफ इंस्पेक्टर ली को दिखाते हुए कहता है कि मेरे स्टेप ब्रदर ने इसकी डॉटर को अपने प्यार में फंसाया है ताकि वो इसको इस्तेमाल करके अपने काले धंधे छुपा सके। अगर इनकी एंगेजमेंट हो गई तो सारा वॉशिंग एम्पायर भी मेरे स्टेप ब्रदर के कंट्रोल में आ जाएगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्टेप ब्रदर को सेड्यूस करके ये एंगेजमेंट तोड़ दूं, जिसपे वो कहता है हाँ। फिर हम हान के स्टेप ब्रदर शाओ को देखते हैं। लिन शाओ को देखकर सोचने लगती है कि ये तो वही पुलिस ऑफिसर है जिसने जेल में मेरी मदद की थी। फिर जिस तरह से लिन शाओ को देख रही थी, ये देखकर हान को गुस्सा आता है और वो लिन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और फिर अपनी बेल्ट से उसके हाथ बांधता है, जिस वजह से लिन डरने लगती है। फिर वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। अभी वहाँ शाओ आकर हान के ऊपर गन पॉइंट करते हुए लिन को छोड़ने को कहता है। तो हान उसको कहता है कि इसका मुझ पर उधार है जो कि इसने अभी तक चुकाया नहीं। तो शाओ उसको कहता है कि मैं इसका उधार चुका दूंगा और आज डैड की बर्थडे पार्टी है तो तुम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ये सुनकर हान वहाँ से चला जाता है। फिर शाओ लिन को कहता है कि तुम मेरे भाई के ट्रैप में कैसे फंसी। तो लिन उसको कहती है कि मेरी आंट ने हान से 50 मिलियन उधार लिया था और क्योंकि वो उधार चुका नहीं पाए इसीलिए उन्होंने मुझे हान को सेल कर दिया। ये सुनकर शाओ उसको कहता है कि मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा और आज के बाद हान तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद लिन शाओ के टी में नशे की दवाई मिला देती है। जैसे ही वो टी पीने वाला होता है तो लिन उसकी अच्छाई देखकर उसको टी पीने से मना करते हुए कहती है कि इसमें कुछ गिर गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरा कप लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर मन में सोचने लगती है कि इसने हर सिचुएशन में मेरी मदद की है, इसीलिए मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। जैसे ही लिन शाओ के पास जाती है तो वो शाओ को नशे की हालत में देखती है। फिर हमें पता चलता है कि हान ने पहले ही शाओ के टी में नशे की दवाई मिला दी थी। जिसके बाद शाओ की गर्लफ्रेंड सू वहाँ आकर डोर नॉक करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम अंदर किसी वुमन के साथ सो रहे हो। ये कहकर वो रूम के अंदर जाती है तो सिर्फ शाओ को बेड पर अकेला पाती है और लिन सू से छुपते हुए रूम से बाहर चली जाती है। लिन को छुपते हुए रूम से बाहर आता देखकर हान गुस्से से लिन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, क्यों तुमने इसको गवा दिया। तो लिन उसको कहती है कि शाओ ने जेल में मुझे बचाया था इसीलिए। तो हान उसको कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, तो चुपचाप जो काम दिया है उसे पूरा करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चीफ इंस्पेक्टर ली अपनी डॉटर और शाओ की एंगेजमेंट अनाउंस करता है। ये सुनकर हान गुस्से से लिन को देखता है कि तभी वहाँ सू का बॉयफ्रेंड आकर शाओ के फेस को हिट करते हुए कहता है कि सू मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो तुम कैसे उससे एंगेजमेंट कर सकते हो। जिससे हमें पता चलता है कि लिन ने सू के बॉयफ्रेंड को वहाँ बुलाया था ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। रास्ते में सू के आदमी लिन को ब्लॉक करते हैं। जिसके बाद सू लिन को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को पार्टी में बुलाया था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, तो तुम्हें अब इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने आदमियों को लिन को मारने को कहती है कि तभी वहाँ हान आकर लिन को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने बेग करना होगा। पर वो उसे उंगली दिखाकर खुद ही उन गुंडों से लड़ने लगती है।
पर वो सारे गुंडे उस पर हावी हो जाते हैं कि तभी वहाँ शाओ आकर लिन को उन गुंडों से बचा लेता है। ये देखकर हान गुस्से से पागल हो जाता है। फिर लिन शाओ को थैंक्स कहती है उसको उन गुंडों से बचाने के लिए। तो शाओ उसको कहता है कि मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम इस प्रॉब्लम में फंसी हो, और जब तक मैं सू के साथ ये मैटर सेटल नहीं कर लेता तुम यहाँ रह सकती हो क्योंकि ये प्लेस तुम्हारे लिए सेफ है। ये सुनकर लिन शाओ के करीब जाने लगती है और ये सब ऊपर से हान देख रहा होता है। फिर शाओ लिन को कहता है कि रात बहुत हो चुकी है तो तुम रेस्ट कर लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिन मन में सोचती है कि लगता है कि अभी इसका कोई प्लान नहीं है सू से ब्रेकअप करने का, कि तभी वो वहाँ हान को देखती है। फिर वो नीचे आकर लिन को कहता है कि आज तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका था एंगेजमेंट तोड़ने का जिसको तुमने गवा दिया। ये कहकर वो फोर्सली उसके नेक को किस करने लगता है तो लिन उसको किक करने की कोशिश करती है, पर हान उसके पैर को पकड़ते हुए कहता है कि इंजर होने के बाद भी तुम में इतनी एनर्जी बाकी है, लगता है कि तुम्हें दोबारा सिखाना पड़ेगा कि सेड्यूस कैसे करते हैं। तो लिन उसको कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि शाओ कभी भी वापस आ सकता है, जिसमें वो लिन को कहता है कि अभी थोड़ी देर तक वो वापस नहीं आएगा। कहकर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो लिन उसको कहती है कि शाओ एक अच्छा पुलिस ऑफिसर है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए कोई थ्रेट बन सकता है। ये सुनकर हान फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए शाओ से मदद मांग रहा था तो उसने मदद करने से मना करते हुए कहा था कि वो तुम्हारी मॉम है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। ये कहकर वो मदद किए बिना वहाँ से चला गया था। फिर वो लिन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर सू का बॉयफ्रेंड पार्टी में आया था? नहीं, उसको शाओ ने वहाँ बुलाया था। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद लिन हान को वहाँ से जाने को कहती है पर वो जाने से मना करता है, जिस वजह से वो खुद वहाँ से जाने लगती है। तो हान उसको रोकते हुए कहता है कि वूशिंग ग्रुप रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर कर रहा है और हमें ओल्ड डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग का रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे वूशिंग ग्रुप को बहुत फायदा होगा। पर ग्रीन ड्रैगन गैंग के लोग इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये सुनकर लिन कहती है कि तो तुम कहना चाहते हो कि इसके पीछे शाओ का हाथ है, कि तभी शाओ घर में एंटर करता है। तो हान कहता है कि अगर डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसे होगा, इसीलिए तुम्हारा नेक्स्ट मिशन ये है कि तुम शाओ के फोन से उसका और मिस्टर बाओ का कम्युनिकेशन रिकॉर्ड लाके मुझे दो। कि तभी शाओ लिन को आवाज देते हुए रूम की तरफ जाता है। ये सुनकर लिन डर जाती है और हान को वहाँ से जाने को कहते हुए कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि शाओ को हमारे बारे में पता चले, जिसपे वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा स्टेप ब्रदर तुम्हें इस हालत में मेरे साथ देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसे होगा। तो लिन उसको कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए डोर ओपन कर देती हूँ। ये कहकर वो डोर ओपन करती है और शाओ हान को वहाँ देखकर लिन को कहता है कि ये तुम्हारे साथ रूम में क्या कर रहा है, जिसमें लिन उसको कहती है कि उधार की वजह से हमारे बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके हिसाब से मुझे 6 मंथ तक इसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहना पड़ेगा। तो हान शाओ को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि ब्रदर तुम्हारे मैट्रेसेस बहुत हार्ड हैं, जिस वजह से मुझे बैक पेन हो गया, मैं तुम्हारे लिए अच्छे मैट्रेसेस भिजवाता हूँ। ये कहकर वो लिन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, जिस वजह से शाओ गुस्से से पागल हो जाता है। कार में बैठकर हान लिन को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से शाओ जेलस फील करेगा। इस पे वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ क्योंकि तुमने ही कहा था कि उस पर सेड्यूस करना काम नहीं करेगा, इसीलिए मैं उसे जेलस फील करा के अपने करीब करना चाहती हूँ। यह सुनकर हान उसको कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट निकली, अब आगे क्या करना है, जिसमें वो हान को वेट करने को कहकर काउंटडाउन करती है कि तभी उसको शाओ का कॉल आता है और वो आज रात लिन को उसके घर आने को कहता है। फिर हान लिन को शाओ का फोन डाटा हैक करने के लिए एक गैजेट देते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये ट्रिक शाओ पे काम करेगी, जिसमें वो कहती है कि शाओ एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो नहीं चाहेगा कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ रहूं। ये कहकर वो हान को कॉन्डम लाने को कहती है। ये सुनकर वो लिन के करीब जाने लगता है तो वो हान को रोकते हुए कहती है कि मैंने कॉन्डम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शाओ के लिए मंगवा रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे रात को अपने घर मिलने के लिए बुलाया है।
इसीलिए। जिसपे वो कहता है कि मेरा साइज उसे मैच नहीं करेगा। तो लिन उसको कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद खरीद लेती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो हान गुस्से से उसको रोकते हुए कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। ये कहकर वो उसे स्नूकर स्टिक देकर उसके गर्दन को ऊपर करता है और कमर को नीचे झुकाकर उसके बम को स्लैप करता है, जिस वजह से वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ती है। तो हान उसको जबरदस्ती उसी पोजीशन पर लाकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये कहकर वो उसके लेग को स्प्रेड करता है। फिर वो लिन की फोटो लेते हुए कहता है कि इस फोटो को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि शाओ को कितने कॉन्डम की जरूरत होगी। जिसके बाद लिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है और हान मन में सोचने लगता है कि मैं जेलस फील क्यों कर रहा हूँ। फिर लिन शाओ के घर जाकर उसको कहती है कि मैं मेरे रहने के लिए घर ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे रहने की जगह मिल जाएगी मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी और मुझे लगता है कि हमारा ऐसा मिलना ठीक नहीं है। तो शाओ उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि हान अच्छा आदमी नहीं है। कि तभी शाओ को सू का कॉल आता है। ये देखकर लिन उसको कहती है कि लगता है कि मिस सू को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो शाओ उसके पास बैठते हुए कहता है कि आज मैंने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि मैंने सू से ब्रेकअप कर लिया है। जिसपे लिन कहती है क्यों। ये कहकर वो मन में सोचने लगती है कि लगता है कि मेरा काम हो गया। और इधर शाओ का फोन भी हैक हो रहा होता है, जिसपे शाओ कहता है कि मैं पहले से ही सू से ब्रेकअप करना चाहता था, पर उससे पहले मुझे थोड़ी चीजें सेटल करनी थी, जिस वजह से कर नहीं पाया। कहकर वो लिन को किस करने जाता है कि तभी उसको एक कॉल आ जाता है। तो वो अपना फोन लेके वहाँ से जाने लगता है। शाओ को जाता देखकर लिन उसको हक करते हुए रोकती है, क्योंकि उसका फोन पूरी तरह से हैक नहीं हुआ होता है। लिन को हक करता देखकर शाओ उसे दोबारा किस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो लिन को सॉरी कहकर फोन रिसीव करने बाहर चला जाता है। जब लिन बाहर जाती है तो शाओ को सू के बॉयफ्रेंड को ये कहता हुआ सुनती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पे कर चुका हूँ, तो अब तुम मुझे फिर से परेशान क्यों कर रहे हो। जिसपे वो कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए। कि तभी वहाँ सू आ जाती है और वो सू को चाकू मार देता है। जिसके बाद शाओ नशे की हालत में लिन को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, पर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जैसे ही सू ठीक हो जाएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। ये कहते हुए वो सो जाता है और उस गैजेट की वजह से हान उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर वो लिन को कॉल करके कहता है कि तुम वो गैजेट कब ला रही हो। तो लिन कहती है कि शाओ मेरे साथ है और वो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आऊंगी। जिसपे वो कहता है कि क्या तुम शाओ के लिए सॉरी फील कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि वो मिस सू की तरफ इतनी लॉयल्टी क्यों दिखा रहा है, ताकि वो चीफ इंस्पेक्टर ली के नजरों में अच्छा बनकर अपने आप को 2 रैंक से प्रमोट करवाना चाहता है, इसीलिए। और मिस सू के ऊपर अटैक करवाने के पीछे और कोई नहीं बल्कि शाओ ही था। जिसपे लिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करूँ। ये सुनकर हान उसको गैजेट लाने को कहकर कॉल काट देता है। जिसके बाद लिन हान से मिलने जाती है और उसको वो गैजेट देने से पहले कहती है कि तुमने जो काम मुझे दिया था उसको मैंने पूरा किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें बता देना चाहिए कि मेरी सिस्टर कहाँ है। तो हान उसको उसकी सिस्टर की फोटो देता है, जिसको देखकर वो कहती है कि तुम मेरे सिस्टर से मुझे कब मिलवाओगे। तो हान उसको कहता है कि एक बार तुम मेरा मिशन कंप्लीट कर दो उसके बाद। जिसपे लिन उसको कहती है कि क्या तुम मुझे कोई दूसरा मिशन नहीं दे सकते, क्योंकि शाओ बहुत ही अच्छा इंसान है, अब मैं उसे और झूठ नहीं बोल सकती। ये सुनकर हान गुस्से से लिन की सिस्टर की फोटो को आग लगाकर लिन के हाथ में देता है और फिर उसी से अपनी सिगरेट जलाकर कहता है कि तुम्हारी सिस्टर की जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारे हाथ में है। लिन डरते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तो हान हंसते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने जीतने से मतलब है। ये कहकर वो लिन को फोर्सली किस करने लगता है। तो लिन उसको धक्का मारकर अपने से दूर करते हुए कहती है कि तुम एक रूथलेस आदमी हो, इसीलिए तुम हिल जाना डिजर्व करते हो। अगर तुमने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर लिन उसे वो पेनड्राइव देकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हान लिन के सिस्टर को उससे मिलवाता है और फिर लिन को पता चलता है कि शाओ ने ही उसके फादर को मारा था,
क्योंकि जब उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी तब वो हान से मिलने गए थे उधार लेने के लिए, पर गलती से उन्होंने शाओ के ड्रग डीलिंग की बातें सुन ली थी। इसी वजह से शाओ ने अपना ये राज छुपाने के लिए लिन के फादर को जान से मार दिया था। ये जानने के बाद वो शाओ से बचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसके हाथों पकड़ी जाती है। फिर हान आकर उसे बचा लेता है और जब शाओ पुलिस के हाथों ड्रग डीलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो वो सरेंडर करने के बजाय अपने आप को शूट कर लेता है, जिसके बाद हान लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और यही इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।